ध्यान लगाते हैं, यहाँ गुरु नानक जी कह रहे हैं एक ओमकार निराकार। इशारा किधर है? ऊपर। ऐसे तो नहीं कहा या ऐसे नहीं, ऊपर है और वो एक है और वो निराकार है। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट। भगवान एक शक्ति है और एक प्रकाश है। तो सभी धर्म वालों ने उस एक निराकार परमात्मा पिता को माना है। ठीक है, तो हमें भी किसे मानना होगा? परमात्मा पिता निराकार को। जैसे समझो आपके लावड़ के चेयरमैन साहब हैं, 75% लोग उनको मान रहे हैं, या 60%, समझो 55% भी है ना, और दूसरे 45% वाले हैं, तो किसको चेयरमैन माना जाएगा? 55, जिसकी वोट ज्यादा है ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जो परमात्मा पिता के बारे में हम जो मानते या सुनते हैं, तो वो किसके लिए कहा गया कि वो एक निराकार, एक लाइट है, वो कहा गया, या राम कृष्ण हनुमान जी गणेश जी कहा गया? किसके लिए माना गया? निराकार के लिए माना गया कि वो एक निराकार है और वो लाइट स्वरूप है। जितने भी आज तक हमारे गुरु हुए हैं, चाहे वो किसी भी पंथ को चलाने वाले हैं, सबने एक ही हमें पहचान कराई, सबका मालिक एक है। यहाँ तक कि साईं बाबा ने भी क्या कहा? सबका मालिक एक, और इशारा भी ऊपर। कभी ये नहीं कहा सबका मालिक मैं हूँ, है ना। ये हम लोग भूल करते हैं कि उनको हम सब कुछ समझ बैठते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा, सब कुछ वो है ना। तो वो निराकार परमात्मा शिव है, जिसको मंदिरों में हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। ठीक है, उनका रूप है ये ज्योति बिंदु। अब ये वाला चित्र उठाइए, देखिए। अब ये बड़े रूप में हम आपको दिखाते हैं परमात्मा पिता कैसा है। खड़े होंगे। जैसे कल आत्मा का रूप दिखाया था ना, आत्मा कैसी है? सितारे जैसी सफेद। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? ऐसा ही होगा। जैसा समझो आपके घर में भैंस बंधी है, तो भैंस का बच्चा कैसा होगा? या गाय जैसा, है ना। और गाय का बच्चा कैसा होगा? कुत्ते का बच्चा। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम कहा गया। देखिए नाम तो सभी के हैं, परमात्मा के नाम को, परमात्मा को सब कुछ अपना समझ लिया। उनके पीछे कितने सेवाधारी रहते हैं? कितने रहते हैं आपको बता नहीं सकते। अनगिनत बच्चे हैं, अनगिनत माँ है, अनगिनत बहनें हैं, अनगिनत भाई है ना। मुझे याद है एक छोटी सी बात, मेरा बड़ा भाई था, उसको पता नहीं 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई थी। एक दिन उसने मेरे पास फोन किया कि दीदी मुझे 2 दिन के लिए 1000 रुपए दे दीजिए, और मेरे पास थे नहीं। सच बात तो ये थी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, तो पिताजी से बात कर लो। पिताजी नोएडा रहते थे उस समय, इनका फोन मिल नहीं रहा था। तो गुस्से में क्या कहता है, अब बांध लिया राखी जिसकी से बांधेगी। छोटा ही था उम्र में, ये लगभग 20 साल पुरानी बात होगी। ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे। तो उसको पता नहीं, मैंने भी नहीं पूछा भाई तुझे 1000 रुपये किस लिए चाहिए, तो बस पता नहीं फोन किया, दीदी मुझे 1000 रुपये चाहिए। अब फिर गुस्सा आया तो ऐसे बोला, अब राखी बांध ली से बांधेगी। मैंने कहा भाई एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा मुझे तो फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास आने की राखी बांधने के लिए। यहाँ इतनी लाइन लगती है मेरे से राखी बंधवाने के लिए, मुझे मना करना पड़ता है कि भैया राखियाँ खत्म हो चुकी है, अब अगले साल बंधवाना। अब बताइए आप, तुम्हारे पास भाइयों की कमी है क्या? तो ऐसे नादान बच्चे भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। देखिए रक्षाबंधन एक त्योहार, कितना पवित्र त्योहार है कि आप चलती सड़क पर किसी को पकड़ लोगे ना राखी के लिए, वो मना, किसी दूसरे धर्म का भी होगा ना, मना नहीं कर सकता कि नहीं, बड़े प्यार से कलाई को आगे करेगा, जब मुस्लिम भी क्यों ना हो, वो भी शायद राज नहीं करते। तो इतना अच्छा ये त्योहार है। तो ना बहनों की कमी है दुनिया में और ना
कमी है तो अपने व्यवहार की कमी है। अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो आप सब मेरे अपने हो, और मेरा व्यवहार खराब है तो जहां मैंने जन्म लिया तो वे परमात्मा किसे कहेंगे? परमात्मा उसे कहेंगे जो निराकार हो। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, आकार है। कैसा? ज्योति बिंदु। निराकार का मतलब है ये शरीर क्या है? एक कार है, कल बताया था ना, और आत्मा इसकी ड्राइवर है। तो निराकार का मतलब है कि वो बिना कार का है, मतलब बिना शरीर का है। ठीक है, हमारे पास शरीर है, ठीक है, कोई भी निराकार नहीं है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण है, उनके पास भी कार है। कितनी सुंदर कार है उनकी, तो है ना। कार मतलब शरीर, ठीक है। दूसरी बात, परमात्मा पिता होने कहेंगे जो जन्म मरण से अलग हो, कभी माता के गर्भ से जन्म ना लेने वाला, उसको परमात्मा पिता कहेंगे। अब ऐसा कौन है दुनिया में? श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, फिर मृत्यु भी दिखाई किसी भीड़ के द्वारा, है ना। तीसरी बात, सर्व धर्म मान्य है, मतलब जिसे सभी धर्मों में माना गया हो, तो वो कौन है? वो परमात्मा निराकार है। चौथी बात, परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सर्व संबंधी हो, मतलब जिसके साथ आप सारे संबंध जोड़ सके, उसको परमात्मा पिता कहेंगे। अब ऐसा कौन है दुनिया में मनुष्य है जिसके साथ हम एक से दूसरा संबंध जोड़ सकते हैं? सारे संबंध की तो बात बहुत दूर की है कोई ऐसा? जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पिताजी हैं, मैं पिताजी को बाबा जी बना सकती हूँ? अनर्थ हो जाएगा, है ना। मैं अपना भाई बना सकती हूँ? चाचा जी, मामा जी, नाना जी, नहीं। पिताजी है तो पिताजी ही रहेंगे। अगर मैंने संबंध चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे मेरी जो बहन है, क्या मैं उन्हें मौसी बना सकती हूँ? नहीं। नानी? नहीं। मामी? नहीं। ताई जी? नहीं। दीदी है तो दीदी ही रहेंगे, है ना। तो ऐसा कौन है जिससे हम सारे संबंध जोड़ सके? परमात्मा, है ना। और परमात्मा में भी कौन? केवल निराकार। मंदिर में अगर क्या करती है बहन? भाई का तिलक लगाती है और गिफ्ट में क्या देती है भाई को? गोला, है ना। और वो दोनों का मिलन हुआ नहीं है किसी भी कारणवश, तो कुछ बहनें तो नारियल को तिलक लगा के रख देती है कि कोई जाएगा तो ले जाएगा, या भैया जब मिलेगा दे दूंगी, है ना। लेकिन कुछ बहनें उसको उठा के रखती नहीं है, मंदिर में जाती हैं और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देती हैं। जो रीत भाई के साथ कर रही थी, वो रीत अब किसके साथ कर रही है? वो शिव जी के साथ। तो शिव जी क्या लगे? भाई लगे, है ना। कईयों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पापा किसी भी कारणवश शरीर छोड़ देते हैं, है ना। तो कई लोग तो दिल तोड़ने वाली बात करते हैं, वहां बैठ करके खुद भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं कि भगवान को ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सब जानते हैं ना। लेकिन कई बहुत समझदारी की बातें करते हैं वहां बैठ के कि बच्चों चिंता ना करो, अरे जो सारी दुनिया को खिला रहा वो तुम्हें नहीं खिलाएगा क्या? वो तो पिताओं का भी पिता है ना। तो ऐसी हिम्मत उन बच्चों के अंदर बांधते हैं, तो वो पिताओं का भी पिता, इसलिए उसको कहते हैं परम पिता, पिताओं का भी पिता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कई बार कुछ बहनें छोटी सी उम्र में विधवा हो जाती हैं, है ना, और दूसरी शादी नहीं करती हैं। कई लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, भले संतान भी नहीं हुई अभी तक, संतान होने से पहले ही किसी भी कारण से जोड़ा बिछड़ गया, लाख कोशिश करने पर भी वो बहनें दोबारा शादी नहीं करती। तो वो क्या कहती हैं? अब तो बस मेरा मालिक
वही है ना। दुनिया के हिसाब से जो भगवान ने जोड़ा बनाया था वो मेरा जोड़ा यही इतना ही समय था, पूरा हो गया, अब मेरा साथी वो है। ठीक है। कुछ की शादी भी नहीं होती, दुनियावी शादी वो नहीं करते, अपने जिंदगी में किसी को आने नहीं देते, वो अपनी जिंदगी का साथी केवल उन्हीं को मानते हैं। किसको? परमात्मा को। तो उसे कहते हैं कि वो पतियों का पति भी है। जैसे पार्वती ने किसको चुना था? शिव जी को, है ना। जबकि कितना उसको समझाया गया था, क्या समझाया गया था कि ये कैसा है, ये राख लपेटने वाला। देखा होगा ना सीरियल में, उसका पिता कितना नाराज हुआ था, है ना। लेकिन पार्वती ने बहन, धान होता है मूंजी, जिसमें चावल निकलता है, और वो बहन कूटने का भी काम कर रही थी, है ना। तो वो दिखाई दे रहा था सारा। वो बहन को पूछा ऐसे झांकते हुए कि बहन आपका नाम क्या है? अब सोचो कोई भी अनजान व्यक्ति को नाम क्यों बताने लगा। पूछा भैया काम बताओ, काम क्या? कि ना बस बहन अपना नाम बता दो। तो बहन ने कहा भैया मेरा नाम लक्ष्मी है। आज जब उसने नाम लक्ष्मी सुना और देख क्या रहा वो सामने, ये धान का काम कर रही थी, तो और हाथ भी सफेद सफेद हो रहे थे उसके आटे जैसे में। तो उसने कहा ठीक है, बस मुझे यही पूछना था। उसके दिमाग में क्या घूमा कि लक्ष्मी तो स्वर्ग की महारानी थी, उसके बाद तो कितने दास दासी नौकर चाकर होंगे काम करने के लिए, ये उसे क्या धान कूटने की क्या जरूरत है। तो कहा नाम तो बहन का बहुत अच्छा, लेकिन काम तो दासी वाला कर रही है, नाम महारानी वाला ली हुई है, तो इस नाम को लेके कोई फायदा नहीं। कहा बस बहन जी मुझे इतना ही जानना था। बहन ने दरवाजा बंद किया और भाई चला गया। आगे चलता रहा, सोचा अब किसके पास जाऊं। तो सामने से कोई भिखारी आ रहा था, सोचा इसका नाम पूछ लो। तो भिखारी को पूछा भैया आपका नाम क्या है? तो भिखारी ने कहा भाई मेरा नाम धनपत है। अब जैसे नाम धनपत सुना तो दिमाग घूम गया भाई का। क्या सोचा उसने, इसको तो बहुत बड़ा सेठ होना चाहिए था, धनवान होना चाहिए था ये तो, और ये कर क्या रहा है, ये तो भीख मांग रहा, तो ये नाम भी ठीक नहीं है। बेचारा उदास होके और आगे चलता रहा। तो देखा कुछ लोग गली से आ रहे थे, रोड पे शव को लिए हुए, डेड बॉडी ले जा रहे थे। अब उसके मन में चिंतन चला, सुनो हेलो बात नहीं करते बाबू, औरों का भी ध्यान बढ़ता है ना। तो सोचा कि ये तो दुनिया से जा चुका, ये अपना नाम छोड़ के चला गया, तो इसका नाम मैं रख लूंगा। तो जो लोग ले जा रहे थे बॉडी को उससे पूछा भाई जो दुनिया से चला गया इसका क्या नाम था? तो कहा कि भाई इसका नाम अमरनाथ था। अब तो दिमाग घूम गया उसका, कहा नाम अमरनाथ, इसको तो अमर होना चाहिए था, और ये तो चल बसा। बेचारा आगे गया ही नहीं। वापस घर पे लौटा तो बहन जी तो इंतजार कर रही थी कि नाम लेके आएंगे, है ना। दरवाजे में जैसे आए तो सबसे पहले यही पूछा क्या नाम मिल गया? तो छज्जूमल जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा लक्ष्मी कोटे धान धनपत मांगे। ठीक है। जैसे परिवार में हम देखते हैं कोई बहुत लाडला बच्चा होता है तो उसके कई नाम पाए जाते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, बोर हो गए क्या? देखो बहुत अच्छी बात बताई जा रही है काम की। तो आपके कई बार 2-3 नाम मिलते हैं ना, कोई प्यार से गोलू कह देगा, कोई प्यार से लाला कह देगा, है ना, कोई और कुछ कह देगा। क्या ये सब नाम चलते हैं? नाम तो एक ही चलेगा स्कूल में, है ना, फिर आप जो पक्की डिग्री लेने वाले वहाँ, बैंक में, प्रॉपर्टी आदि में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक ही नाम चलेगा ना। और जरा सी भी चेंजिंग हुई आधार कार्ड में कुछ, पैन कार्ड में कुछ, पहचान पत्र में कुछ, तो काम बनेगा नहीं, तो एक ही नाम होता है ना। तो ऐसे परमात्मा पिता का भी इतने सारे नामों में से एक विशेष नाम है। नहीं, थोड़ा सा अटेंशन से बैठो, टेक लगा के ना बैठो, नींद नहीं आएगी। आप आराम से बैठे ना इसलिए नींद आ रही है। इधर से ध्यान सुनो, ये बातें दोबारा नहीं मिलेंगी। चलो ठीक है। तो वो विशेष नाम कौन सा है? वो विशेष नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
आज किसी ने नाम अगर अपना नाम शिव रख भी लिया तो क्या काम ऐसा किया? नहीं किया ना। नाम तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कईयों के नाम शांति मिलते हैं, है ना? क्या सच में वो शांति से रहते हैं? नहीं। कई बार पता चलता है सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं, है ना? कईयों के नाम सुखदेव मिलते हैं, पता चला ये तो पक्के दुख देने वाले हैं। कईयों के नाम राम मिलते हैं, पता चला तो पक्के रावण है ना? उल्टा एकदम। कईयों के नाम लक्ष्मी मिलते हैं और पूरे कुलक्षणों से भरे होते हैं, ठीक है? तो शिव बाबा का नाम शिव है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना के पूरा करते हैं। सुनो कहानी बच्चों, पेपर लेंगे हम, आपका कहानी होगा। आएंगे, अभी हमें टाइम नहीं मिला था, आएंगे, आपका रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है? एक बार एक व्यक्ति का नाम, जैसे बच्चा है, बचपन में हम प्यार से कुछ भी नाम दे देते हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे को छज्जूमल कहते थे, छज्जूमल, ठीक है? जबरदस्ती नहीं सुलाओ भाई, जबरदस्ती ना सुलाओ, खेलने दो उनको। अच्छा दूध मांग रही है, अच्छा हाँ तो पिला दो पिला दो। तो बच्चे का नाम क्या था? छज्जूमल। अब बड़ा हो गया वो, बड़ा होता होता तो नाम तो वही चलता है ना। नियति, नियति आप भी गड़बड़ कर रहे थे, है ना? जब ध्यान में बैठते हैं ना तो कुछ भी समझ में ना आए ना, बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, ठीक है? किसी को छेड़ना नहीं, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है? ये अच्छे बच्चे नहीं करते, पक्का? तो कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। चलिए छुट्टी हो गई आपकी, है ना? कल फिर आएंगे, टाइम पर आएंगे। कितने बजे आएंगे? आज तो लेट हो गए थे, 8 बजे, है ना? ठीक है? जल्दी जल्दी, मम्मी का काम खत्म नहीं होता ना तो मम्मी की हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? सब्जी काटनी आती है? नहीं आती? अब मम्मी से सीखनी है कि मम्मी लाओ सब्जी मैं काटती हूँ, आप दूसरा काम कर लीजिए। तो मम्मी का हाथ बटाएंगे तो मम्मी जल्दी फ्री हो जाएगी, जल्दी आएंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे जाके, अपना ही फायदा होगा ना। बर्तन मांजने आते हैं? अरे वाह, आप तो होशियार बच्चे हो। करवाते हो मम्मी के साथ? हाँ करवाने चाहिए। चलो अगर बर्तन मांजने नहीं भी आते ना तो सेट किया करो कि लाओ मम्मी मैं अंदर रख देती हूँ, आप कर लो ये काम। अच्छे बच्चे मम्मी की हेल्प करते हैं, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।